कि रेडियो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया। वो जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन थे उनको बहाल कर दिया और उनके लिए ये आर्डर कर दिए कि आप एक हफ्ते के अंदर जिस जिस स्टेशन पे थे वहाँ जाके रिपोर्ट करें और जिस जिस सीट से गए थे वो इसी सीट पे काम करेंगे। ना कैसे डोरे हो गए, असी बिल्कुल ही डोरे हो गए। हकीकत है असी डोरे ना होए ना तो अज साडा ये हाल ना हो, इदारियां दे ये हाल ना हो चुके। सोच समझ के हुकूमत बनाई जांदियां ते ये हाल ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयरिंग कीजिए। आपका अपना चैनल SK टीवी को देखना ना भूलिएगा। जी हाँ, SK टीवी पाकिस्तान। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, शौकत कियानी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसे कि हमने पहले भी SK टीवी पे रेडियो पाकिस्तान का जिक्र किया है, वहाँ के हालात का, वहाँ के मुलाजमीन का आपके सामने ज़िक्र किया, तो हमारा ये एक फ़र्ज़ है कि हम आपकी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया। वो पंजाबी च कहते हैं ना कैसे डोरे हो गए, असी बिल्कुल ही डोरे हो गए। हकीकत है असी डोरे ना होए ना तो अज साडा ये हाल ना हो, इदारियां दे ये हाल ना हो चुके। सोच समझ के हुकूमत बनाई जांदियां ते ये हाल ना हो। नाज़रीन, जिसका बस चला ना, जिस इदारे में भी जिस सियासी लीडर का भी बस चला ना, उसने अपना बेटे अपने रिश्तेदार भर्ती कराए, माजी में भी और अब भी। और वो लोग दफ्तरों में जाके कोई काम नहीं करते, 12 बजे आते हैं, 1 बजे चले जाते हैं। यही हाल हुआ रेडियो पाकिस्तान के साथ। कुछ लोगों ने अपनी हुकूमतें चमकाने के सिलसिले में सियासी लोगों का भर्ती किया और वो सियासी लोगों का भर्ती इतना भारी पड़ गया कि आज सब लोग भुगत रहे हैं। नाज़रीन, ये बात मैंने इसलिए की है, जब इदारों का हाल ये हो जाए, बाप बैठा तो अपने बच्चों को भर्ती करा लिया, बच्चों ने आगे वो काम किए, वो कारनामे अंजाम दिए, इदारों को बर्बादी के दहाने पे ला खड़ा कर दिया। अब ये तो नहीं है कि ठीक है बाप की जगह एक बेटा बेटी या उसकी बीवी हो सकती है उसकी ज़िंदगी के बाद। अब ये भी तो गलत है ना, एक बंदा 60 साल तक नौकरी करने के बाद घर जाने की बजाय अगर उसकी बीवी वहाँ पर है तो शौहर को फिर कॉन्ट्रैक्ट पे अगर पहले 5 लाख लेता था तो आप 2-2.5 लाख में भर्ती करवा लें। ये करते 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 आज इदारे हमारे इस नौबत पे पहुँच चुके हैं। आज इनके हालात इस नौबत पे पहुँच चुके हैं। हम कौन कौन सा रोना रोएंगे, किस किस इदारे का रोना रोएंगे, किस किस बर्बादी का रोना रोएंगे, किन किन लोगों का रोना रोएंगे जिन्होंने इस पाकिस्तान की बर्बादी में शामिल थे और शामिल हैं। जब आप अनाड़ी ड्राइवर को गाड़ी दे देंगे चलाने के लिए तो उसने दीवार के साथ ही मारनी है ना, गाड़ी तबाह ही करनी है ना। तो ये होता है हमारे इस मुल्क में, ये हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ ट्राइयाँ की जा रही हैं, देखें ये हुकूमत सही चला लेगा, देखें ये हुकूमत सही चला लेगा। इन ट्राइयों में, इन चक्रों में मुल्क को इस नौबत पे पहुँचा दिया गया। नाज़रीन, कितने अफसोस की बात है, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था और आज फिर आपसे ये जिक्र कर रहा हूँ कि आप ये हालात देखें कि रेडियो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया।
वो जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन थे उनको बहाल कर दिया और उनके लिए ये आर्डर करती है कि आप 1 हफ्ते के अंदर जिस जिस स्टेशन पे थे वहाँ जाके रिपोर्ट करें और जिस जिस सीट से गए थे वो इसी सीट पे काम करें। बहुत अच्छा काम है। पीपल्स पार्टी माजी में भी बहुत सारे इदारों में लोगों की प्रमोशनों पे काम करते रहे, लोगों की तरक्की में काम करते रहे, लोगों के हत्ता के यहाँ तक काम किया है, लोगों की मुलाजमत बचाने में, लोगों को मुलाजमत देने में। और पीपल्स पार्टी का ये रोल रहा है कि अगर कोई उनके पास बंदा चल गया कि चल के चला गया है वहाँ पे, तो उन्होंने कभी उसको खाली हाथ नहीं वापस किया, कुछ ना कुछ उसका काम करके दिया। हर पार्टी ने अपने अपने बंदों का काम किया, सब कुछ किया। बहुत अच्छी बात है, आप काम करें, इससे कोई ऐसी मुखालफत नहीं है हमारी। लेकिन देखें, अब आपने बहाल तो कर दिए, जो रेगुलर आपके मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन नहीं मिल रही, जो रेगुलर मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही, उनको हायरिंग नहीं मिल रही, उनको मेडिकल नहीं मिल रहा। इस नौबत पे किसने पूछा है? इन इदारों को जिन लोगों ने पूछा है क्या उनको सजा हुई है? नहीं। अगर एक भी इबरतनाक सजा हो जाती तो शायद यहाँ तक नौबत ना पहुँचती। हम इदारों में रह के लोगों को इसके साथ चक्करबाजियाँ करते हैं, हम वक्त को टालने वाली बात करते हैं। किसी तरह ये वक्त टल जाए, ये जो बंदा हमारे पास काम के लिए है ये किसी तरह टल जाए, और उसी टलने के चक्कर में याद रखें आपकी भी नौकरी जा सकती है। आज आप किसी का सीट पे बैठ के नुकसान करना पसंद फरमाते हैं, तो आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए, आप सिर्फ इसलिए नहीं भर्ती हुए हैं कि आप सिर्फ यूनियन में रह के मेरी ट्रांसफ़र ना हो और काम हम कुछ ना करें, लोगों को ब्लैकमेल करें, लोगों को तंग करें। इस तरह काम नहीं चलते। अब वो दौर गुजर गया जब बातें छुपी रह जाती थी, अब जो हकीकत है वो सामने आ जाती है। देख लें रेडियो पाकिस्तान में मुलाजमीन बेचारों का क्या हाल हो गया, आप लोगों की वजह से, उन लोगों की वजह से कि जिन लोगों ने इस इदारे की तबाही में बराबर के शरीक हैं। एक घर में अगर 10 बंदों का राशन है तो 5 इधर से 5 उधर से, आपने यही पकड़ने वाली बात की ना। एक ने कहा हमारा है 2 बंदे चले जाए, दूसरे ने कहा 2 हमारे बंदे चले जाए। आपकी कोई प्लानिंग है? और कितने अफसोस की बात है, हमारे यूएसओ के जनरल सेक्रेटरी हैं एजाज साहब, चेयरमैन नवाज साहब है, ठीक है, यार पिंडी स्टेशन से कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग हैं जिनको ये दिलचस्पी है काम लेने में। तब बाकी जो यूनियन में बैठे हुए हैं उनकी दिलचस्पी सिर्फ अपनी तनख्वाह लेने में है। आप इधर उधर की नाराजगियां छोड़ें, इकट्ठे हों। आप इकट्ठे होंगे, मैं आपको यकीन से कहता हूं आवाम से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आप इकट्ठे हों, आज आपके सारे मसाइल हल हो जाते हैं। वो बेचारे अकेले कभी आपके लिए कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी किस से मिल रहे हैं, कभी किस वजीर से जाके मिल रहे हैं। वो तो देख लें, अल्लाह भला करे मंदो खेल साहब,
वही आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, इजाज़ भाई और नवाज साहब ना हुए ना, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, इनमें से कोई रिश्तेदार अजीज़ नहीं है। आप लोग जो घर में बैठे हैं ना रज़ाइयों में, आपको तनख्वाह नहीं मिलती, आपको पेंशन नहीं मिलती, तो इसलिए कह रहे हैं इकट्ठे हों, आप घर में ना बैठें, बल्कि उन सब का साथ दें जो आपके लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आपके लिए आगे धूप में खड़े हैं, आपके लिए दुख सुख सह रहे हैं, आपकी वजह से बातें सुन रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा मैंने पीछे भी एहतजाज हुआ था रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद में, वहाँ से भी मैंने काफ़ी कवरेज की है और बताया है। बल्कि इजाज़ साहब ने जो तकरीर की थी उन्होंने पूरी डिटेल बताई थी, इतना पैसा है, ऐसे होना है, ऐसे होना है, ऐसे होना है। लेकिन मुझे अफसोस होता है जो आपका साथ दे रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आप कमरों में बैठ जाते हैं, जाके आप छुप जाते हैं। आप साथ दें। देखें, ये 5 उंगलियां हैं ना, और जब मुट्ठी बंद होगी, जब मुट्ठी बंद होगी तो एक मुक्का बन जाएगा, ताकत हो जाएगी, ताकत बन जाएगी। आप उन लोगों के साथ ताकत बने कि जो लोग आपके लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आपके लिए आगे पीछे जा रहे हैं। मैंने नाम लेना आज इसलिए अच्छा समझा कि मैंने लोगों के काम देख रहा हूँ। कितने अफसोस की बात है। हर बंदा अपनी तरफ मुंह मोड़ ले, अपनी अलग-अलग मुंह मोड़ के बैठा हो, तो खुदारा ये देख लें आपके कितने बेचारे लोग हैं जिनको ना तनख्वाह मिल रही है, ना पेंशन मिल रही है। आप अपने कमरे में यूनियन में रह के अपने कमरे में बैठ के आप बातें करते हैं, फ़ायदा क्या है? आप जाएं, अगर पिंडी से हैं, इस्लामाबाद से, कहीं से भी हैं, आप जाएं इस्लामाबाद, इकट्ठे हों, एक जगह हों, एक घर के मेंबर हैं आप, एक घर के फर्द हैं आप। वो देखें, चंद बंदे आपकी खातिर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वही लोग आगे जा रहे हैं, वही लोग बातें कर रहे हैं। आप अगर उनके साथ जाएं तो उनका सहारा नहीं बनता। नाज़रीन, आगे ईद आ रही है और बाखबर ज़रिए से ये भी पता चला है कि वो कह रहे हैं कि फंड नहीं है। वो मजदूर है, मजदूर ने काम किया है, उसी मजदूरी दो। वो इस चीज़ का जिम्मेदार तो नहीं है ना कि आप कहें जी फंड नहीं है। ये कहाँ का इंसाफ है? जनाब वज़ीर आज़म साहब, रेडियो पाकिस्तान को आप भी देखें, क्या हाल हो चुका है उनका। अगर कोई मुंह से नहीं बोलता तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप हम उसको नज़रअंदाज कर दें। वो भी मुसलमान है, हमारे भाई हैं, हमारे भाई बहन हैं सारे, लेकिन ये तरीक़ेकार गलत है कि उनको तनख्वाहें ना दी जाए, उनको पेंशन ना दी जाए, उनको मेडिकल ना दिया जाए, उनको हायरिंग ना दी जाए। मकान मालिक ने ये नहीं कहना कि आपको पेंशन मिली है कि नहीं मिली, आपको तनख्वाह मिली है कि नहीं मिली, मुझे मेरा किराया चाहिए, नहीं तो सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। बच्चों ने ये नहीं कहना अबू तनख्वाह मिली है या नहीं मिली, ईद आ गई है, हमें पैसे दो, हमने कपड़े बनाने हैं। ये एहसास कौन करेगा? कितने दुख की बात है। अल्लाह ना करे ना करे, आप ईद पे भी उनको तनख्वाह नहीं देते, कुछ नहीं देते। दुआ और बदुआ में थोड़ा सा फ़र्क है। दुआ लें। मैं तमाम लोगों से, जितने यूनियन में हैं, तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप खुदारा इकट्ठे हों, और वो लोग जो वहाँ के मुलाजमीन हैं वो भी सारे इकट्ठे हों, सिर्फ कमरों में ना बैठे रहें।
उनका बस चले तो आपकी ईद भी गुजर जाए, इसी तरह। तो लिहाजा अपनी यूनियन के साथ, अपने लोगों के साथ तामुन करें। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ना टांगे खींचने का, ये छोड़ दे। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, सीनियर्स की इज्जत करें, सीनियर का एहतराम करें। जो आपके बाप के बराबर है ना, उसको समझें। वैसे नहीं पंजाबी में कहा गया पुराना 100 दिन और नवा 9 दिन। अब 9 दिन वाले को 100 दिन के साथ मिला रहे हैं। उसकी जिंदगी के तजर्बात, उसकी आना जाना, ये वो सारा कुछ उसके साथ मिला रहे जो कल आ रहा है। बड़े अफसोस की बात है। जब आपको यही इल्म नहीं है तो फिर आपके साथ ये जो कुछ हो रहा है वो तो कहेंगे ठीक हो रहा है। जब आप किसी को धोखा देंगे, आप किसी के साथ ऐसा जुल्म करेंगे, ये सारी बातें छोड़े। रमज़ान शरीफ का महीना है, अपने लिए भी नेकियां कमाएं और दूसरों के लिए भी नेकियां कमाएं। ये कुर्सी सदा नहीं रहती, इस पे बैठना छोड़ें और इस्लामाबाद जाके सब इकट्ठे हों ताकि आप लोगों के काम हो। आपको पता है दिन में पता नहीं कितनी मरतबा एजाज भाई से मेरा रब्ता होता है। मैं यही पूछता, एजाज भाई क्या हुआ है काम का, इनके काम का क्या हुआ है? कभी आपने ये सोचे कि जो लोग आपके साथ मुखलिस हैं, आप उन्हीं की टांगें खींचते हैं, उन्हीं के साथ जुल्म करते हैं और फिर कहते हैं हमारे साथ ये हो गया। ये काम छोड़ दें। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। और ये जो कुछ हो रहा है ना, जो लोग इबरत हासिल नहीं कर रहे उनसे मैं ये कहूँगा इबरत हासिल करें। बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन, बात ये है, ये सब कुछ मुकफ़ाते अमल, जैसे करता है वैसे बढ़ता है। कुछ लोगों के आंसू निकल जाते थे। आर्टिस्टों को 1 साल तक पैसे नहीं मिले। बड़े सब्र तमल से काम किया और जिनकी वजह से ये रेडियो चल रहा है, उनको भी दुख दिए गए, तकलीफ़ें दी गई और उनका खड़े होकर तमाशा देखा गया। साबका पीपल्स पार्टी के दौर में जब इन्होंने एहतजाज किया इस्लामाबाद में जाकर, तो फिर 1 साल बाद उनको पैसे मिले। तो ये कभी ना कहा करें कि जी आप 5, 6, 7 हज़ार में से बचा लें। आप सोचें, जब आप लाखों रुपए तनख्वाह लें और आपके कुछ ना बचे और उनके 5, 6, 7, 8 हज़ार में से क्या बचेगा? कहते हैं जुर्म कोई और करता है, सज़ा कोई और भुगतता है। ये तकब्बर और गुरूर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। तो मैं एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, इकट्ठे हो ताकि आपके काम हो जाए। और इसी बात में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। हमारा ज़्यादा तल्लक है चैनल्स वालों का, हम आपकी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाते हैं और पहुँचाते रहेंगे। लेकिन ये कुछ अपने अंदर भी तो वो ताकत पैदा करो। घर में बैठ के काम नहीं होता। बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है। ये तो बड़ा अजीब चक्कर हो गया कि हर महीने रोना रोएंगे तो तनख्वाह मिलेगी और पेंशन का क्या बनेगा? वो जो मुलाजमीन बहाल हुए हैं, अगर उन्होंने रिपोर्ट कर दी, काम कर दिया, तो महीने बाद उनको कहाँ से पैसे दिए जाएंगे? क्या फिर यही होगा कि आर्टिस्टों के पैसे उनको दे दिए जाएंगे, फिर आर्टिस्टों को इसी चक्कर में रखा जाएगा अगले महीने अगले महीने अगले महीने? नहीं,
पहले इस चीज़ का इंतज़ाम होना लाजमी है और ज़रूरी है, जिनकी वजह से 24 घंटे रेडियो पाकिस्तान चल रहा है। ये रियासती इदारा है और इस रियासती इदारे में ये काम नहीं होना चाहिए, सबके लिए बराबरी होनी चाहिए। लिहाजा हम हुकूमत से भी गुजारिश करेंगे, बहुत अच्छा हुआ बहाल कर दिया गया है लोगों को, ये बहुत अच्छा इक़दाम है, लेकिन इनके साथ साथ इनकी तनख्वाहों का और पेंशनरों की पेंशन का और तनख्वाहदार तबके के तनख्वाह का इंतज़ाम किया जाए। इतनी सज़ा मत दो कि वो किसी और दुनिया में खो जाए। अब तो कुछ लोग ऐसे, मुझे लगता है जैसे कोई ज़हनी मरीज़ नहीं हो जाता। बात लाहौर की करो तो वो पेशावर जा रहा होता है, पेशावर की करो वो कराची जा रहा होता है। लोगों ने अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों से छुड़ा कर सरकारी स्कूलों में ले आए और सरकारी स्कूलों में भी उनकी, जिनके पास कुव्वत ख़त्म हो रही है, उन्होंने वहाँ से भी बच्चे स्कूलों से छुड़वा दिए। जब ये हाल हो चुका है, अब आप खुद मुझे ये बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई है लेने वाला? ज़रूरी नहीं है कि जब तक हादसा ना हो हम किसी का काम नहीं करते। खुदारा हादसे के बगैर ही काम करें और उनको दें जितना जल्दी हो सके, तनख्वाहें और पेंशन ज़रूर दें। उनको मकान का किराया भी चाहिए, बच्चों के लिए कपड़े भी खरीदने हैं, बिजली के बिल भी देने, गैस के बिल भी देने हैं। बिल ना जमा कराए, बिजली भी कट जाएगी, गैस भी कट जाएगी, उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएगी। मालिक मकान के का किराया दो। तो मैं वज़ीर आज़म साहब से ये अपील करूँगा कि रेडियो पाकिस्तान के मुलाज़मीन की तनख्वाहें, पेंशन, मेडिकल और हायरिंग ज़रूर दी जाए और इसके साथ साथ तमाम फ़नकारों को बर वक्त उनके मुआवजे दिए जाएं, क्योंकि कुछ लोगों का इन्हिसार सिर्फ इस बात पे है कि वो यहाँ से पैसे लेते हैं और उनके घर चल रहे हैं। तो ये मेरी इस वीडियो में ये रिक्वेस्ट है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए।